लोग जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब वापसी बढ़ाइए जरा, और ये जो डब्बे हैं ना इनकी आवाज बढ़ाइए वापसी में, आवाज में जान पैदा कीजिए। खोलने नहीं दे रहे थे यहाँ पे आवाज। आवाज चूंकि मजमा फैला हुआ है तो आवाज जरा बढ़ा के रखिए। हजरात, जलसे रसूल में आप तशरीफ लाए, अपना कीमती वक्त आपने कुर्बान किया अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में, अपने बिस्तरों को छोड़ा और यहाँ हाजिर आ गए। मैं दुआ करता हूँ मेरा मौला आपका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और मेरा मौला कहने और सुनने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों को कबूल करने वाला बनाए। दिल, ये दुआ भी किया करो, मौला मेरे दिल को तो कबूल करने वाला बना। आमीन। सुनना अलग चीज है, कबूल करना अलग चीज है। मेरे भाई, जो कबूल करते हैं वो दिल ही कामयाब होते हैं, जो कबूल नहीं करते वो दिल पत्थर होते हैं। हमेशा दुआ किया करो, या अल्लाह मेरे दिल को तो कबूल करने वाला बना। इसलिए कि अबू जहल नबी के पड़ोस में रहा और रातों दिन नबी का दीदार करता रहा, मगर दिल कबूल करने वाला ना था। दिल कबूल ना कर सका, अबू जहल रह गया। लोगों, यमन का रहने वाला एक उवैस नाम का था, नबी का कलमा पढ़ के नबी पे कुर्बान हो गया। दिल कबूल करने वाला। और बढ़ाइए, कॉलम की आवाज बढ़ाइए, कॉलम की आवाज भारी कीजिए जरा। दिल कबूल करने वाला होना चाहिए। ये दुआ किया करो कि या अल्लाह मेरे दिल को कबूल करने वाला बना। और मेरे भाई, जमीन दो तरह की होती है। एक जमीन तो वो होती है जो सुम्मुलो लाला उगाती है, जो हर तरह का फल फूल उगाती है। एक जमीन बंजर होती है जिससे कुछ नहीं उगता। मेरे भाई, दुआ किया करो, या अल्लाह मेरे दिल को तू बंजर होने से बचा। या अल्लाह मेरे दिल को ऐसा जरखेज कर दे कि मैं जब दीन की बात सुना करूं तो मेरे दिल में वो एकदम कबूल हो जाया करे। ये दिल को बनाओ। हमारे दिल जो है मेरे भाई, बंजर जमीन की तरह हो चुके हैं। हम आज उलमा की कमी नहीं है मेरे भाई, आज बताने वालों की कमी नहीं है, आज समझाने वालों की कमी नहीं है। मदरसे भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी हैं, उलमा और हुफाज कुर्रा की तादाद भी काफी है, लेकिन गुनाह इतने बढ़ चुके हैं। जलसे में आने वालों, रब की कसम खा के कहता हूँ, इतने गुनाह बढ़ चुके हैं, इतने गुनाह बढ़ चुके हैं। पहले जमाने के लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि लोग इस तरह के गुनाह भी करेंगे। अल्लाह, सोचा भी नहीं होगा। आप तशरीफ लाए, मदरसे के लोगों ने, हाफिज अजीम साहब ने और मदरसे की कमेटी ने बड़ी मेहनत से ये जलसा सजाया। हजरात, ये दो बच्चे फारिग हुए, इनके सर पर दस्तार बांधी गई, आपने इनको अपनी माथे की निगाह से मुलाहजा किया। अल्लाह ताला इन बच्चों के इल्म में बरकतें अता फरमाए। आमीन। अल्लाह, अल्लाह करे कि इस जलसे में बैठने वालों को हाफिज कुरान की बरकतों से उनकी कब्रों में माला माल फरमाए। सुनने के लिए तैयार है ना आप लोग? बिल्कुल माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। मुझसे पहले बड़ा अच्छा खिताब सैयद गुलाम जिलानी साहब से समात किया, बेहतरीन नज़ामत आप समात कर रहे हैं, अच्छे कलाम आपने सुने। बस मेरी गुफ्तगू सुने, जितना आप सुनेंगे सुनाएंगे, कोई बोझ नहीं है, ये मत समझना कि ये बोझ है। जितना आप मोहब्बत से सुनेंगे, 20-25 आधा 1 घंटा 1.5 घंटा जितना आप सुनेंगे इंशाअल्लाह मोहब्बत से सुनाएंगे, है ना, कोई बोझ नहीं है। अब सुनिए मेरे भाई, तवज्जो कीजिए। मैं जो अर्ज कर रहा था कि लोग ऐसे गुनाह करेंगे कि पहले लोगों ने सोचा भी ना कि ऐसे गुनाह भी लोग करने लग जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के दरमियान फरमाया था एक दिन कि सहाबा, एक वक्त वो आएगा कि लोग कब्रिस्तान में खड़े होकर दुनिया की बातें करेंगे। सहाबा को ताज्जुब हुआ, आका कब्रिस्तान भी कोई दुनिया की बात करने की जगह है? आका वहां लोग तो डर की वजह से पीले पड़ जाते हैं, कब्रिस्तान में जाते हैं तो लोग थर थर कांपते हैं, इसलिए कि उनको उनकी कब्र याद आती है। आका दुनिया की बात करेंगे लोगों, कब्रिस्तान ही नहीं, आज तो लोग मस्जिदों में दुनिया की बात कर रहे हैं। जुमे का दिन हो, इधर खुतबा हो रहा है या खुतबे के लिए इमाम तैयारी कर रहा है,
इधर मस्जिद में तुम देखो 10 तरह की बातें हो रही होती हैं। मेरे भाई ये कयामत की निशानी है। और लोगों, मस्जिद अल्लाह की इबादत की जगह है, मस्जिद खाना खुदा है, मस्जिद सर झुकाने की जगह है, मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है। और इंसानों, मस्जिद में तुम ही नहीं आते, अल्लाह की नूरी मखलूक फरिश्ते भी आते हैं, वो भी आके अल्लाह की इबादत करते हैं मस्जिद में। और तुम जाकर के मस्जिद में किस किस तरह की बातें नहीं करते हो, मुझे बताइए। हद ये है कि रमजान शरीफ का महीना आ रहा, अभी हो सकता है कि कल नमाज तरावी हो। आप देखोगे तरावी में वो नमाजी भी आते हैं जो कभी नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए। पहले हफ्ते में तो तकरीबन ज्यादा जमात रहती है, उसके बाद छटना शुरू हो जाती है। और फिर जब 27 को खत्म होता है तो शिरीनी लेने के लिए फिर ज्यादा लोग चले जाते हैं। अब जरा गौर करना मेरे भाई, तुम देखना इतना शोर मचेगा, इतना मस्जिदों के अंदर गौगा होगा, इतना लोग आपस में जो है बातें करेंगे। और लोगों सुन लो, ये क़यामत की निशानी है और ये तो अल्लाह का करम है। वहां तो नूरी मखलूक अल्लाह के फरिश्ते भी हैं जो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं मस्जिद में। और आग से जो पैदा की गई मखलूक जिन्नात है, मस्जिद में तो जिन्नात भी हैं जो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। और जिन्नात में इतनी पावर है, अगर वो इशारा कर दे तो मस्जिद के जितने भी नमाजी है ना, जमीन के तबके में घुसेड़ कर इतनी ताकत है जिनमें। अगर वो चाहे कि इशारा लगा दे तो मस्जिद में आपको जमीन फट जाए और जमीन में आप दाखिल हो जाएं, जमीन में धंस जाएं। लेकिन यार ये अल्लाह का करम है, अल्लाह ने फिर भी तुम्हें बचा रखा है। मस्जिदों में जाकर के बातें होती हैं, लोग आपस में जो है ठट्टा करते हैं, मजाके करते हैं। मुझे जरा बताओ, मस्जिद लोगों इबादत का घर है, सिर्फ और सिर्फ इबादत। अगर कोई मस्जिद में तो उससे बात करे, प्यार से मना कर दे, फिर भी नहीं माने तो उसकी दूर जगह से अपनी जगह बदल दे ताकि तू उस गुनाह में शामिल ना हो सके। मेरे भाई, ताकि तुम उस गुनाह में शामिल ना हो सको। लेकिन अजीब इत्तेफाक है यार, अजीब इत्तेफाक। इधर खुतबा हो रहा होता है, उधर बातें हो रही होती हैं, इधर मस्जिद में कुरान हो रहा होता है, उधर बातें हो रही होती हैं। और एक बात और चलती है मेरे भाई, तवज्जो करना, ये मस्जिद में कुरान हो रहा, हाफिज कुरान पढ़ रहे हैं तो पहली रकात में जरा ज्यादा लंबा पढ़ते हैं वो, तो उसको पता है कि अभी 1-2 मिनट तो हाफिज साहब पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो वो उसमें नियत मान के खड़ा नहीं होता, बातें करने लगता। उसको पता है कि मैं आखिर में पकड़ लूंगा रुकू में। जी जी बिल्कुल सही, हंसने की बात नहीं, ये मजाक है यार, ये खुदा की कसम मजाक है ये। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी उससे चिपक कर बोल रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं, जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। तुम लोगों जानते ही नहीं हो कि तुम्हें 1 साल में एक मौका मिला था नमाज तरावी में कुरान सुनने का, और फिर वो तुमने गवा दिया। इधर हाफिज कुरान की तिलावत कर रहा है, उधर कुछ नमाजी नियत बांध के खड़े हैं, समात कर रहे हैं। तू बातों में लगा है, तू खुद तो सुन ही नहीं रहा है, लेकिन जो अल्लाह के नेक बंदे सुन रहे हैं, तू उन अपनी बातों से उनका सुनना भी भंग कर रहा है, उनकी नमाजों में भी डिस्टर्ब कर रहा है, उनको भी परेशान कर रहा है। और जलसे में आने वालों सुनो, ऐसा करने वाले मैदान महशर में खड़े होंगे। ये नमाजी जो कुरान सुन रहे होते, इनका गिरबान पकड़ के खड़े होंगे, ओ मौला, नमाज तरावी में हम तो कुरान सुनते थे, लेकिन ये बातें करके खुद तो सुनते नहीं थे, लेकिन हमें भी नहीं सुनने देते थे। रब्बे काबा की कसम, जन्नत जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी ना पाओगे। बहुत खतरनाक मसला मेरे भाई। मस्जिद में जाओ तो वहां अदब का पोटला अपने सर पर रख के जाओ। यार मस्जिदों में ये चीजें हो रही है मेरे भाई, कान खोल के सुन लो। अरे 2 मिनट पढ़ेगा हाफिज कुरान, 5 मिनट पढ़ेगा हाफिज कुरान, इससे ज्यादा तो नहीं पढ़ेगा। IPL का मैच देखते हो, पूरी पारी एक जगह खड़े होकर देख ले तो तब तुम्हारे पैरों में दर्द नहीं होता, तब तुम्हारे बदन में दर्द नहीं होता। मैच चल रहा होता, 10-10 ओवर एक बार में खड़े होकर देख लेते हो, तब तुम्हारे पैरों में दर्द नहीं होता। 3 घंटे की फिल्म एक जगह बैठ के देख लेते हो, तब तुम्हारे बदन में दर्द नहीं होता। पूरी रात की डांस पार्टी एक जगह बैठ के देख लेते हो, तब तुम्हें तकलीफ नहीं होती। पूरी रात का मुकाबला कव्वाली एक जगह बैठ के सुन लेते हो, तब तुम्हें परेशानी नहीं होती। परेशानी होती है तो अल्लाह का कुरान सुनने में होती है, मस्जिद खाने खुदा में होती है। ओ लोगों सुनो, ये ईमान की कमजोरी है। अगर ईमान मजबूत होता तो पूरी रात भी कुरान सुनता तो झूमता रहता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत,
मुफ्ती गुलफान रजा साहब रामपुरी। सुभान अल्लाह वाह ऑपरेटर साहब, ये कॉलम बोल रहा कि नहीं बोल रहा? आवाज वाह भाई वाह। कॉलम का नहीं आवाज आ रहा, इस आवाज को बढ़ाओ, बेस बढ़ाओ थोड़ा सा। हाँ भाई सेटिंग कर दो जरा। सेट कीजिए, इसलिए कि बहुत मेहनत करना पड़ रही है आपके साउंड पर। तवज्जो कीजिए मेरे भाई। नहीं वो नहीं, मतलब जी 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 मेरे भाई तवज्जो कीजिए, मेरे भाई तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए मेरे भाई, जरा गौर कीजिए। हम पूरी रात का मुकाबले कव्वाली, हम पूरा पूरा दिन बग्गी बाग और ताश के पत्तों में बैठे रहते हैं, तब हमें तकलीफ नहीं होती। पूरी पूरी रात मोबाइल पे लगे रहते हैं, चैट करते रहते हैं, तब तकलीफ नहीं होती। ठीक है भाई, आप सही है, लेकिन हमें तकलीफ कब होती है कि जब मस्जिद में थोड़ी सी रकात लंबी हो जाए, तब तकलीफ होती है जी। खुतबे में थोड़ी सी देर लग जाए, तब तकलीफ होती है। मस्जिद में नमाज जुमा में अगर थोड़ी देर तकरीर ज्यादा हो जाए, तब तकलीफ होती है। और मुसलमानों, ईमान कहाँ चला गया यार? ये ईमान है। लोगों जरा गौर करो, मौला अली है, सुभान अल्लाह, दामादे पैगंबर है, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, हसनैने करीमैन के बाप है, सुभान अल्लाह, खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा के शोहरे नामदार है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस इल्म का शहर अपने आप को नबी बताते हैं, उसी का दरवाजा है, सुभान है। वाह वाह वाह। और लोगों नमाज इसे कहते हैं यार, इसे नमाज कहते हैं। मौला अली की पिंडली में एक जंग में तीर लग गया। क्या लग गया मेरे भाई? तीर लग गया। अब वो तीर निकालना चाहते थे तो तकलीफ इतनी होती थी। तीर का एक जो आकार होता है ना, वो अंदर दाखिल होने में तो आसानी से दाखिल हो जाता है, लेकिन जब निकालो ना तो उसका जो आकार होता है वो इस तरह का होता है, फिर वो वापस आने में बड़ा मुश्किल होता है। आपने तीर का आकार देखा होगा, आगे कोई चोंच होती है और इस तरीके का आकार होता है, तो वापस निकलना बड़ा मुश्किल है उसका, अंदर जाना उसका आसान है। लोगों जब निकालते थे मौला अली की पिंडली से, तकलीफ होती थी, चीखें निकलती थी। ओ जलसे में आने वालों जरा सुन लो, आज नमाजी तुम भी अपने आप को कहलाते हो, आज नमाज़ें तुम भी पढ़ते हो, लेकिन अगर हाफिज कुरान जरा आपका इमाम या हाफिज कुरान सलाम फेरने में थोड़ा सा देर कर दे, अत्तहियात दुरूद इब्राहिमी थोड़ा सा जरा कायदे से पढ़ ले, तो पूरी मस्जिद खांसियों से गूंजने लगती है कि पता नहीं भूल तो नहीं गया इमाम। ओ मेरे भाई जरा गौर कर, ये तेरी नमाज है, ये तेरी नमाज है यार। नमाज तो ऐसी होती है। सुन, मौला अली हैदर कर्रार फातिह खैबर मैदान जंग में, लोगों जरा गौर करो, पिंडली में तीर लग गया, निकालना चाहते थे लोगों, निकलना बड़ा मुश्किल था। मैं उस दौर की बात बताने लग गया कि कोई MBBS डॉक्टर नहीं होता था। मैं उस वक्त की बात बताने लग गया, कोई नशे का इंजेक्शन नहीं होता था। मैं उस जमाने की बात बता रहा हूं कि उस वक्त में जो है कोई नशा करने वाला डॉक्टर नहीं होता था। आज तो अगर हार्ट का ऑपरेशन भी हो, पूरा दिल निकाल लिया जाता है, इंसान को पता नहीं चलता। मेरे भाई पूरी आंत पेट का निकाल के बाहर कर दिया जाता है, मगर इंसान को पता नहीं चलता, इसलिए कि नशे का बड़े से बड़ा इंजेक्शन आ गया है। मगर मैं आज से 1400 साल पहली बात बताने लग गया हूं कि उस वक्त ऐसी कोई इजादात नहीं था। मौला अली का तीर निकालना तकलीफ होती थी। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, हजरत अली ने फरमाया, ए लोगों मेरा तीर को हाथ ना लगाओ, तकलीफ होती है, चीख निकलती है, चेहरा जर्द पड़ गया है। कहा अली फिर निकलेगा कैसे? ये तीर हमेशा के लिए तो पिंडली में रहना नहीं है, अली इसको निकाले कैसे? अली का जवाब सुनो। कहा मुझे पहले नमाज में खड़े हो जाने दो, जब मैं नमाज पढ़ने लग जाऊं मेरा तीर निकाल लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। मैं नमाज पढ़ने लग जाऊं तो मेरा तीर निकाल लेना। यहाँ तो नमाज पढ़ने लग जाए, अगर एक मच्छर आकर बैठ जाए तो जब तक 3 मरतबा हम उसको खुजा न लें, जब तक हमें सुकून नहीं मिलता, ये हमारी नमाज है? मुझे बताइए, मेरी हमारी नमाज है मेरे भाई? मस्जिद में जब तक बातें नहीं कर ले हमें सुकून नहीं मिलता, ये हमारी नमाज है? थोड़ा सा कुरान हो जाए, ये मेरे भाई तो कुरान में बिल्कुल खो के सुना कर, खुदा की कसम 2 मिनट नहीं 10 मिनट भी अगर लंबा हो जाएगा तो तुझे परेशानी नहीं होगी। मगर जब कुरान में खो के नमाज पढ़ेगा तब पता नहीं चलेगा, और जब तू नमाज तरावी में खड़े होकर अपने गांव की मार्केट में टहल रहा होगा तो पता तो चलेगा ही तुझे। जी जी बेशक, बहुत बात है कि नहीं? पूरा हिसाब लगा रहा होगा कि मैंने दिन में क्या किया था, जो बात कभी याद नहीं आए वो नमाज में याद आती।
जी हक। जो चीज कभी याद नहीं आएगी वो नमाज में, इसलिए कि जहन नमाज में है ही कब पूरे तरीके से। मेरे भाई जब जाया करो मस्जिद में, सुनो आज मैं तरीका बता रहा हूँ मस्जिद में दाखिल होने का। जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुआ करो, पहले सबसे पहले वुजू खाने पे जाकर वुजू कर लिया करो। बगैर वुजू मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश ना करो, मजबूरी की बात है तो अलग है। वुजू खाना मस्जिद के अक्सर बाहर ही होता है, वो खारिज मस्जिद होता है। वुजू कर लिया करो। अब तो रमजान आने वाला, इबादत का मुबारक महीना आ रहा है, बरकत वाला महीना आ रहा है, रहमत वाला महीना आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं वुजू कर लो, और वुजू करने के बाद में जैसे ही मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे, एक नियत कर लो, नवैतु सुन्नतल एतकाफ। सुभान अल्लाह। ये इसके पढ़ने से जब तक आप मस्जिद में रहोगे आपको एतकाफ का सवाब मिलता रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एतकाफ 1 घंटे का भी है, एतकाफ 1 मिनट का भी है, एतकाफ 10 दिन का भी है। अब आपने मस्जिद में दाखिल होने से पहले जब ये दुआ कर ली नवैतु सुन्नतल एतकाफ, तो आप एतकाफ में आपका शुमार होने लगा। अब बात नहीं करना दुनिया में, दुनिया की बात नहीं करना मस्जिद में। कान खोल कर सुन लो, बेजा बात ना करना। अगर कोई दीन की बात पूछना है तो कर सकता है, दीन की बात करना है तो कर सकता है, दीन की बात सुनना है तो सुन सकता है, कुरान की तिलावत करना है तो कर सकता है। वो भी सुनो, वो भी सुनिए। ऐसा नहीं है जी कि तुम कुरान पढ़ ले तो इधर मस्जिद में नमाजी कुछ नमाज पढ़ लें और तुम बहुत जोर से कुरान पढ़े चले जा रहे हो, वो भी नहीं जी। अगर मस्जिद में नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसे वक्त में तो कुरान की तिलावत करने लग गया कि लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तो उस वक्त में कुरान की तिलावत इतनी धीरे करके तेरी तिलावत से दूसरों को जरा ना पहुंचे, नमाज में उनको परेशानी ना हो, नमाज में डिस्टर्ब ना हो। बेशक, सुभान अल्लाह। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे मेरे भाई? इतनी जोर से पढ़ो ताकि खुद सुन सको, दूसरों तक नहीं। अब मस्जिद में अगर कोई नहीं है तब चलिए, अगर बाबा से बुलंद तिलावत कर रहा तो बात एक अलग हो गई है। लेकिन अगर मस्जिद में कोई नमाज पढ़ रहा, नमाज का वक्त है, तो खामोशी के साथ तिलावत कर। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे मेरे भाई? अच्छा, खामोशी के साथ भी कितनी, ये भी सुन लीजिए, इसलिए कि मसले मौलवी बताएगा, मौलवी नहीं बताएगा तो खेत में काम करने वाला किसान नहीं बताएगा। बहुत से लोग इस तरीके से नमाज हो या तिलावत हो, बड़े काम का मसला बता रहा हूँ, सुन लीजिए, बहुत काम का, ये तकरीरों में बहुत कम बयान होता, मैं आपको बता दे रहा हूं। जी। बहुत से लोग नमाज या तिलावत करते हैं तो वो इतनी जोर से पढ़ते हैं कि वो खुद भी नहीं सुन सकते, सिर्फ होठ चलते हैं उनके। जैसे अब कुछ पता नहीं मैं क्या पढ़ रहा हूं, ये भी तिलावत नहीं मानी जाएगी। खाली होठ चलना, मुंह चलना, आवाज बिल्कुल ना निकले, ये ना तिलावत मानी जाएगी, ना नमाज में तिलावत मानी जाएगी। इतनी जोर से पढ़ना है कि खुद सुन सके। जी, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जैसे नमाज में सुभान रब्बियल अज़ीम कहते हैं, नहीं कहते, तो इतनी जोर से कहना है कि खुद सुन सके। बहुत से लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं, उनका तरीका यह है, कुरान शरीफ आगे खुला रखा, उंगली चली चली, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। आपने देखा होगा कि नहीं देखा, कुरान शरीफ खुला हुआ रखा और उंगली चल रही है इस तरीके से, ऐसे करके कितने पढ़ रहे होते? तीजा होता है, तीजे में कुरान शरीफ पढ़ते हैं। अक्सर लोगों को देखो, मैंने देखा कि कुछ लोग तो इतनी जोर से पढ़ते हैं कि दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं, या फिर कुछ ऐसा करते हैं कि मुंह से कुछ निकलते नहीं, खाली बस ऐसे करके ऐसे कर उंगली चलती है, वो भी नहीं है। इतनी जोर से होना चाहिए कि खुद सुन सके। अरे एक बात बताओ, कुरान का एक लफ्ज पढ़ने पे 10 नेकियां, जब पढ़ोगे तभी ना, जब पढ़ा ही नहीं, खाली ऐसे देख के ऐसे कर लिया तो भी काय में पढ़ी कहां? बात समझ रहे कि पढ़ने में है ना और सुनने में। अब तुमने पढ़ा ही नहीं, खाली देख कैसे गुजर, तो मेरे भाई इससे नहीं काम चलेगा, पढ़ना पड़ेगा, उसको पढ़ो। मस्जिद हो जाओ तो उसका अदब व लिहाज। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह फरमाता जानने वाले ही, उलमा ही अल्लाह से डरते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। जब तुम्हें पता होगा तो डरोगे, और जब तुम्हें पता ही नहीं होगा तो नहीं डरोगे। बात है कि नहीं? गुनाह बराबर मिलेगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि साहब हमने पता नहीं था ये बुरा काम कर लिया, ये गुनाह कर लिया, तो हमें पता ही नहीं था ये काम करना गुनाह है। तुम्हें पता हो या ना हो, अगर गलत काम शरीयत के खिलाफ किया है तो गुनाह मिलेगा। वो अलग बात है कि तुझे पता नहीं है तो तुझसे बचेगा। बच जब ही पाएगा बुरे काम से जब उसके गुनाह के बारे में तुझे पता हो जाएगा। बात है कि नहीं? जब तुझे
पता हो जाएगा। आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान बहुत बेकरार है। कोई कारोबार को लेके बेकरार है, कोई अपनी जगह जमीन को लेके बेकरार है, कोई अपनी इज्जत को लेके बेकरार है। अभी सीए का मसला आया था और एनआरसी का, कोई इस चीज को लेके बेकरार था, मेरा घर तो नहीं छीन लिया जाए। ये जलसे में आने वाले एक जुमला आज कान खोल के सुन लो, जिस दिन तुम मदीने वाले के सच्चे गुलाम हो गए ना, उस दिन सारी टेंशनें तुम्हारी खुदा खत्म कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सारी टेंशन खत्म हो जाए। तुम चाहते हो कि सारी टेंशन खत्म हो जाए, तो बस एक टेंशन ले लो। वो कौन सी टेंशन? मुस्तफा की मोहब्बत वाली टेंशन। सुभान अल्लाह, वाह। हर वक्त उस टेंशन में पड़ जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारी सारी टेंशन अल्लाह खत्म फरमा देगा। और अगर नबी से मोहब्बत ना किए, खुदा से डरने वाले ना बन सके, तो कान खोल के सुन लो, एक टेंशन जाएगी, 5 तेरे घर में आएगी। जी बेशक। 5 जा नहीं पाएगी, 10 और आ जाएगी। ये बात हकीकत। दुनिया में आप रहते हो, दुनिया में आपने जिंदगी गुजारना है। अब तकरीर मुकम्मल तौर से मेरी शुरू हो रही है, अब आप समझें जरा। दुनिया में आप आए हो तो दुनिया में जीना पड़ेगा। अल्लाह ने 60 साल, 50 साल, 40 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, जितनी भी उम्र रखी है, ये दुनिया ही में जीना पड़ेगा। दुनिया में तो जियोगे कि नहीं जियोगे? अर्श आदम पे तो जियोगे नहीं, लामका में तो जियोगे नहीं। इसी दुनिया में जीना, इसी जमीन के ऊपर, यही है क्या नहीं है? इसी में रहना पड़ेगा। आप क्या होगे? मौलाना, हर मौलाना तकरीर करता है तो कहता है कि दुनिया को दिल से निकालो, दुनिया 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 से दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। अब ये बताओ कि दुनिया से दूर रहेंगे तो दुनिया में रहेंगे कैसे? बात है क्या नहीं है? हर मौलाना कहता है दुनिया से दूर। आज तवज्जो करना मुसलमानों, कान खोल कर सुन लो। दुनिया में रहना है, दुनिया में जीना है, दुनिया ही में रहना है। इससे दूर भी नहीं रह सकते, इसलिए कि जब दुनिया में अल्लाह ने भेजा है तो दूर कैसे? जी बेशक। मगर रहेंगे कैसे, जरा वो समझ लो। हर चीज के रहने का एक तरीका होता है, हर चीज के इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है। हर चीज को हर तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लाइट के बगैर जिंदगी नहीं है, ये जो आ रही है। जी जी। मगर इसको हर तरह से अपने साथ नहीं रख सकते। हाँ, तरीका है, छुओगे तो पिलास के साथ, है कि नहीं? या ऐसे छू लोगे, ऐसे छू लोगे, हैं? छू के दिखा दीजिए जरा, बात है कि नहीं है? भाई लाइट तुम्हारी जिंदगी की जरूरत है, मगर मेरे भाई इसको एक तरीका है इस्तेमाल करने का। ऐसा थोड़ी है जैसे चाहो और जाकर के इस्तेमाल कर लिया। मेरे भाई नहीं चलेगा, जाकर के पकड़ लिया नहीं चलेगा। इसको इस्तेमाल करने का तरीका है, ऐसे ही दुनिया में रहने का तरीका है। वाह वाह, बहुत। बस वही सुन लीजिए, वही सुन लीजिए। अगर बिना तरीके के तो ना, जलसे में आने वालों घी भी खाओगे तो पेट खराब कर देगा। जी जी, वाह। तुमने 1 लीटर लिया और लेके पी लिया, कभी घी तो ताकतवर चीज है। 1 लीटर पी लिया लेके, तो मेरे भाई 1 लीटर लेके पी लिया, ताकत नहीं देगा, अस्पताल में पड़ा होगा। 1 लीटर हजम हो जाएगा? नहीं। देखे नहीं, ये तरीका है उसके खाने का यार। ताकतवर अगरचे है, और भाई अल्लाह ने दुनिया में भेजा, दुनिया से दूर नहीं रहना। मैं कब कह रहा हूं तुम दुनिया से दूर रहो, मगर रहने का तरीका है। रिएक्शन ना हो जाए दुनिया का। दुनिया में आज जो हम रह रहे हैं, वो दुनिया हमें रिएक्शन कर, ये दुनिया ही तो मार रही है हमें। अरे अभी बाबर को मारा, दुनिया नहीं तो मारा जी। बोलो 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 बोलो, बात है कि नहीं? ये दुनिया ही तो मार रही है, और तुम दुनिया से दिल लगा बैठे, यही तुम्हें मार रही है। बात हकीकत है। और मेरे भाई जरा कान खोल के सुन ले, दुनिया में किस तरीके से रहना सुन ले। और एक बात और बताओ, ये जो दुनिया है बड़ी बेवफा है। तेरा सगा भाई क्यों ना हो, तू उसके लिए कलेजा निकाल कर रख देना। एक दिन कहेगा, ओ भाई तूने किया ही क्या मेरे साथ? सगा भाई, मैं घरों की बात नहीं कर रहा। तेरा सगा खानदानी जिसके लिए तू रातों दिन मेहनत करता था, रोजाना तेरा चचा, ताया, तेरा दोस्त, खानदानी रोजाना तुझे रात में उठा के लेके जाता है, चलो भाई वहां चले जा। 99 दिन गया, एक दिन कह दिया भाई मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, नहीं जा पाऊंगा, जा देख लिया तुझे भी। मेरी बात गलत तो नहीं है ना जी? वो 99 दिन भूल गया, काम खत्म हो गया। वो 99 दिन का 99 दिन इसने सर्विस प्रदान किया, वो सर्विस भूल गया, किसी वजह से एक दिन ना जा पाया। वो 99 दिन का पानी
है एक दुनिया बेवफा, बोलो है कि नहीं है? और तुम जी, इसी दुनिया को सब कुछ समझ बैठे। और मेरे भाई, मैं दुनिया में मना नहीं कर रहा, दुनिया में आए तो दुनिया ही में रहोगे, मगर किस तरीके से रहोगे जरा कान खोल के सुन लो। ओ लोगों, ये दुनिया रहने की जगह है मगर हमेशा रहने की जगह नहीं है। ये दुनिया किराए का मकान है, तो किराए के मकान में किस तरह से आप रहते हो? किराए के मकान में आप ये सोच के रहते हो ये एक दिन इसे छोड़ के चले जाना, इस किराए के मकान को हमेशा के लिए नहीं रखना, तो आप किराए का मकान ही समझ के रहते हो। आप उसके अंदर ज्यादा साजो सामान नहीं लगाते। उससे पूछो भाई इस मकान में रहता है तू ज्यादा साजो सामान क्यों नहीं लगाता? कहता है मौलाना एक दिन मुझे छोड़ना इसलिए ज्यादा साजो सामान नहीं लगाया, मैंने ज्यादा कीमत के आइटम नहीं लाके रखे इसलिए कि एक दिन छोड़ के चले जाना। और मेरे भाई तो इस दुनिया में भी तुझे हमेशा नहीं रहना, इसमें भी इतने साजो सामान ना लगा कि दुनिया में तेरा दिल हिलक कर रह जाए, दुनिया में तेरा दिल फंस कर रह जाए। दुनिया को मुख्तसर कर, अगर दिल लगाना है तो अल्लाह की जात से दिल लगा। अगर इस दिल में तेरे रब का नूर पैदा हो गया तो जिंदगी में सरूर पैदा हो जाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इस तरीके से दुनिया मैं मना नहीं कर रहा, मेरे नबी ने भी दुनिया में रह करके जिंदगी गुजारी है, दुनिया से दूर नहीं रह सकते। आप पागल दीवाने नहीं हो, इंसान हो, दुनिया में रहोगे समझोगे, मगर किस तरीके से? एक दोस्ती है दुनिया में, बड़ी गहरी दोस्ती, कश्ती और दरिया की। दरिया के बगैर कश्ती नहीं और कश्ती के बगैर दरिया नहीं। किसी ने कश्ती को सड़क पे चलते देखा? अरे बोलो, नहीं देखा ना, हमने तो नहीं देखा। कभी तुमने देखा हो तो बता दो मेरे भाई। नहीं देखा ना, कभी किश्ती को मैंने सड़क पे चलते नहीं देखा, और ना कश्ती को ट्रेन की पटरी पे चलते देखा होगा आपने। अरे बोलो, देखा है क्या? नहीं देखा। ए भाई, बिल्कुल आवाज नहीं बेटा, बिल्कुल आवाज नहीं। इसलिए कि तकरीर अब शुरू हुई, आप डिस्टर्ब करोगे तो मैं मैटर भूल जाऊंगा। मेरा मैटर रटा रटाया नहीं होता, ये तो हाथों हाथ जहन बनता रहता है और माल पेश होता रहता है। आपने किश्ती को कहीं सड़क पर, रोड पर, चक्रोट पर चलते देखा ही नहीं होगा। पड़ी तो होगी, रखी तो होगी, मगर चली नहीं होगी। बात है कि नहीं है यार? कितनी दोस्ती है दरिया से, कितना गहरा प्यार है यार। अगर चलूंगी तो तेरे बगैर नहीं चलूंगी दरिया। यार कितना प्यार है, जरा गौर तो कीजिए, प्यार कितना है। मैं तेरे बगैर नहीं चलूंगी। अगर किश्ती को दरिया से हटा के कहीं रख दो तो अपने वजूद को तबाह कर देती है, पड़े पड़े गल तो जाती है मगर एक कदम आगे नहीं बढ़ती। जी, कितना प्यार है इस दरिया से, जरा गौर तो कीजिए, कितना प्यार है मेरे भाई, है कि नहीं है? कितना प्यार है इस दरिया से। मगर सुन, तेरी तरह बेवकूफ नहीं है वो कश्ती। दोस्ती तो इतनी है कि उसके बगैर एक कदम नहीं चलना, मगर दोस्ती है किस हद तक? हमेशा कश्ती ने दरिया को अपने कदम के नीचे रखा है। वाह, बहुत खूब, क्या नुक्ता। हमेशा दरिया को कश्ती ने अपने पैर के नीचे रखा है। मैंने पूछा, कश्ती तेरी मोहब्बत इतनी है कि तू रोड पे नहीं चलती, तू एक्सप्रेस वे पे नहीं चलती, तू ट्रेन की पटरी पे नहीं चलती, तू 4 लेन पे नहीं चलती, तू 2 लेन पे नहीं चलती, क्या बात है? चलती है तो दरिया में चलती है। तेरा प्यार दरिया से इतना है, मगर प्यार होने के बाद दरिया को तूने जूती के नीचे क्यों रखा है? दरिया को अपने दिल में क्यों नहीं बसाया? कश्ती ने जवाब दिया, गुलफाम, जब तक दरिया मेरी जूती के नीचे है कश्ती का वजूद बरकरार है। जिस दिन दरिया को मैं अपने दिल में जगह दे दूंगी उस दिन दरिया मुझे डुबो के रख देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, क्या बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? दिल बीच में होता है, हमारा दिल यहाँ बीच में है कि नहीं है? कश्ती के बीच में कभी पानी नहीं देखा। कहने लगे, जिस दिन अगर मैंने इसको जगह दे दी अपने दिल में, दोस्ती का ख्याल नहीं करेगा, ये ख्याल नहीं करेगा। बड़ी मोहब्बत करती थी मुझसे, मेरे बगैर एक कदम चलने को तैयार नहीं थी। ये मेरे बगैर एक कदम इधर उधर होने को भी तैयार नहीं थी। मेरे खातिर इसने बड़े बड़े हाईवे को ठुकराया है, बड़े बड़े एक्सप्रेस वे को ठुकराया है। मेरे खातिर इसने एक कदम नहीं चली है। जिस दिन दिल में जगह दी उसी दिन डूबो। जी,
बात में गलत तो नहीं कह रहा हूं? इसलिए जूती के नीचे रखती है, और जब तक जूती के नीचे है दरिया बाद में नजर आएगा, कश्ती पहले नजर आएगी, इसलिए कि दरिया के ऊपर होती है ना? तो तूने तो दुनिया से इतनी मोहब्बत भी नहीं की होगी जितनी कश्ती ने दरिया से मोहब्बत की है। मगर कश्ती से सीख ले, दुनिया को अपनी जूती के नीचे रख, इस दिल में जगह न दे। इस दिल में अगर जगह देना है तो मदीने वाले आमीना के लाल को दे दे। है वाह सुभान अल्लाह, बहुत मुफ्ती साहब, वाह क्या बात है। तो मदीने के आमीना के लाल को दे दे। है वाह। हमने इस दिल में जगह नबी को निकाल दिया दिल से। मेरी गारंटी है नबी इस वक्त दिल से निकले हुए, बस खाली नारों में रह गए। नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, जी जी जी, तकबीर, नारे रिसालत, बस इस हद तक रह गया, इसके आगे नहीं है। नबी का दामन नहीं छोड़ेगा। डांस पार्टी करके सुबह को बारात लेके जा रहा, तू उसकी बारात में जा रहा, तूने नबी का दामन कहां पकड़ा? अगर तूने नबी का दामन पकड़ा होता तो कह देता मैं तो नबी का दामन पकड़े हो। और नबी का दामन डांस पार्टी की तरफ कहां जाता? नहीं, बात हंसने की नहीं, समझने की है। कोई चटकुल्ला नहीं है मेरे भाई, नहीं ये बात कोई चटकुल्ला नहीं है, बात समझने की है। नबी का दामन कहां डांस पार्टी की तरफ जाता? सही बात। नबी का दामन कहां शराब खानों की तरफ जाता? जी, नबी का दामन कहां पे हयाई की तरफ जाता? नबी का दामन तो ये है मेरे भाई, ये तूने पकड़ा है। अगर नबी का दामन तुझे लेके जाएगा तो मस्जिदों की तरफ लेके जाएगा, नबी का दामन तुझे लेके जाएगा तो कुरान की तिलावत की तरफ लेके जाएगा, नबी का दामन तुझे लेके जाएगा तो मदीने की तरफ लेके जाएगा, नबी का दामन तुझे लेके जाएगा सच्चाई की तरफ लेके जाएगा, नबी का दामन लेके जाएगा अच्छाई की तरफ लेके जाएगा, नबी का दामन लेके जाएगा माँ बाप से प्यार की तरफ लेके जाएगा, नबी का दामन लेके जाएगा उलमा से मोहब्बत की तरफ लेके जाएगा, नबी का दामन लेके जाएगा तो झूठ से दूर लेके जाएगा, नबी का दामन लेके जाएगा तुझे जुआ से दूर लेके जाएगा, नबी का दामन लेके जाएगा शराब खानों से दूर लेके जाएगा, नबी का दामन लेके जाएगा तुझे जन्नत में लेके जाएगा। सुभान अल्लाह, बहुत। ये है नबी का दामन जी। ये कौन सा नबी का दामन है कि नारा तो नबी के दामन का लगा दिया और उसके बाद में ताश के पत्तों में नजर आ रहा? जी मेरे भाई नबी का दामन तूने नहीं पकड़ा, झूठ बोल रहा तू, सच नहीं बोल रहा। ऐसे तो कूफा में भी कहा था इमाम मुस्लिम के सामने कि हमने हुसैन का दामन पकड़ा। जी जी, बेशक। खुदा की कसम, जब करबला के मैदान में हुसैन का गला काट रहे थे तो वही हाथ थे जो हाथ उठा के कह रहे थे हमने हुसैन का दामन पकड़ा है। इस दुनिया को दिल में जगह ना दो, इस दिल में सिर्फ मदीने वाले को जगह दो है? और जब दिल में मदीने वाला होगा तो फटी हुई पैंट आएगी बदन पे? आ ही नहीं सकती। दिल में जब देखिए जो दिल में होता है वही आदमी के पूरी जिंदगी में होता है। दिल बादशाह है और बादशाह का फैसला आखिरी फैसला होता है। जी बेशक। अरे बोलो है कि नहीं है? ये जो दिमाग है ये कोर्ट कचहरी है। क्या है ये कचर पचर करता रहता है, कभी इधर से वकालत होती है कभी इधर से। दिमाग कभी कहता है ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा ये, और दिल ने जब ठान ली तो ठान ली, डिसीजन हो गया तो हो गया। बात है कि नहीं? दिल ने जब ठान ली तो ठान ली। मेरे भाई दिल बादशाह होता है। इसमें दुनिया को ना आने दे। आज हमने इसमें दुनिया को आने दिया, दुनिया ने हमें मिटा कर रख दिया। आज कोई वजूद है हमारा? कोई वजूद नहीं, आज कोई हकीकत नहीं। इस दिल में सिर्फ मदीने वाले की मोहब्बत। और लोगों, जिस दिन इस दिल में मदीने वाले की मोहब्बत आ गई, दुनिया तुझे बर्बादी की तरफ लेके जाना चाहेगी मगर तू बर्बादी की तरफ नहीं जाएगा। मदीना शरीफ में एक लड़का था, नौजवान। आप भी नौजवान हो, कितने नौजवान हैं आप में? अक्सर नौजवान है। एक लड़की एक रास्ते से गुजर कर जाती थी मदीना शरीफ में। इस लड़के को ये लड़की पसंद आई और जिस रास्ते से वो गुजरती थी उसी रास्ते पे खड़े होकर उस लड़की को ये लड़का रोजाना तकता था। क्या करता था? तकता था। लड़की ने महसूस किया इसकी निगाहें मेरी तरफ पड़ती है। लड़की ने महसूस किया इसके दिल के ख्यालात मेरी यादों से मामूर है। इसके दिमाग में मेरा ख्याल बसता है। मगर लड़की बाहया थी, नेक थी। सुभान अल्लाह। हाय हाय, लड़की बाहया थी,
नेकी कनीज़े फातिमा थी, कुरान की मानने वाली थी, दुनिया की गंदगी दिल में नहीं थी, कुरान का नूर उसके सीने में बसता था। जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आज हमारी माँ और बहनें ये कसम खा लें ना, ये जमाना कितना भी बिगड़ रहा लेकिन हमको हया की चादर नहीं छोड़नी है। हमारी माँ और बहनें कसम खा लेना, जमाना कुछ भी कहे, हमें पर्दे का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। तो आज भी दुनिया से आधी बुराई उठ जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह। आधी बुराई दुनिया से उठ जाएगी मेरे भाई। लेकिन आज हमारे जहां भाइयों का कसूर है, वह हमारी माँ और बहनों का उनसे बढ़ के कसूर है। जब वो बाजार में बेपर्दा निकलती हैं तो कोई मजबूर होता है उनकी तरफ नजर उठाने के लिए। जब वो बाल खोल के निकलती हैं तो कोई मजबूर होता है उनकी जुल्फों का असीर बनने के लिए। जब वो बेपर्दा मार्केटों में शॉपिंग करती है तो कोई मजबूर होता है उनको ऊपर बेहयाई के साथ देखने के लिए। अल्लाह जी, बेशक। कहीं ना कहीं काश हमारी माँ और बहनों के अंदर ये चीज आ जाए कि हमने पर्दे का दामन नहीं छोड़ना, तो खुदा की कसम आधी बुराई मुआशरे से उठ जाएगी। बेशक। लड़की ने थी, महसूस कर लिया इस लड़के के दिल में, दिमाग में मेरा ख्याल गर्दिश कर रहा है। लड़की समझ गई नेक थी, रोजाना का मामूल था, जिस रास्ते से गुजरती वहीं खड़े होकर ये लड़का तकता था। मदीना शरीफ की लड़की थी, सुभान अल्लाह। शरीफ शहर है, शरीफ बच्ची है, सुभान अल्लाह। महसूस किया, एक दिन करीब आके लड़के से बोली, ओ लड़का क्या बात है, बात क्या है? मैं जब जब गुजरती हूँ तो तू रोजाना मुझे तकता है, जब जब मैं गुजरती हूँ रोजाना मुझसे पहले खड़ा मिलता है, जब जब मैं गुजरती हूँ तू मेरी राहों को तकता है, बात क्या है? तू देखता नहीं मेरे सर पे चादर है, तू देखता नहीं मेरे चेहरे पे हिजाब है, तू देखता नहीं मैं कनीज़े फातिमा हूँ, तू देखता नहीं मेरी निगाहें झुकी होती हैं, मगर रोजाना देख देख के मैंने महसूस किया है, बात क्या है? एक बात बताऊं, लड़के के दिल में शरारत भी थी लेकिन वो भी अदब के दायरे में। आज जैसे शरीर नहीं है कि बिल्कुल नंगे घूम रहे हैं। उसने कहा, ए लड़की, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, मेरा दिल तेरे ऊपर आ चुका है, मैं तुझसे मोहब्बत करने लग गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू हाँ कर दे, मैं तुझसे निकाह कर लूं। और लोगों जरा गौर करना, लड़की ने जवाब दिया, अगर वाकई तेरे दिल में मेरी मोहब्बत बस गई है तो मेरी शादी करने के लिए एक शर्त है। क्या है? कहने लगा, एक नहीं 1000 शर्तें मुझे मंजूर हैं, बता तेरी शर्त क्या है? और लोगों जरा कान खोल के सुनना, इस दिल में जब तक दुनिया रहेगी, खुदा की कसम ये खुराफातों का अड्डा रहेगा, इस दिल में जब तक दुनिया रहेगी ये गुनाहों का अड्डा रहेगा, इस दिल में जब तक दुनिया रहेगी ये तबाही का अड्डा रहेगा, लेकिन इस दिल में जब खुदा की मोहब्बत और मुस्तफा जान रहमत की मोहब्बत बस गई तो दिल से बुराइयां खुद ही दूर हो जाएगी। सुभान अल्लाह, वाह, बहुत जी। लड़की ने क्या कहा, मेरी एक शर्त। क्या है मेरी? जोर से बोलो। शर्त है। एक शर्त है। आज की भी लड़कियां अल्लाह सलामत रखे, मैं सबकी बात तो नहीं करता जी जी। सब तो जिस दिन खराब हो गई उसी दिन कयामत आ जाएगी। सबकी तो मैं बात नहीं कर रहा, मगर मैं ज्यादातर की बात कर रहा हूँ, ज्यादातर की बात कर रहा हूँ। मुआशरा बड़ा बिगड़ गया मेरे भाई। अगर कहीं शादी हो, इधर मर्दों का खाना चल रहा है, इधर औरतों का चल रहा। मर्दों के खाने में कोई लड़का नहीं मिलेगा, ना पानी देने ना सालन देने, इधर और तुम्हारे टेबल पे 10-10 खड़े होंगे। मैं सही बता रहा हूँ जी। अच्छा, अगर ये बेहया हमारी माँ और बहनें ये कसम खा लें कि हम भूखे तो उठ के आ सकते हैं, मगर किसी गैर लड़के के हाथ से दिया हुआ खाना नहीं खाएंगे। जितने भी जा रहे हैं ना बदमाशी करके ये सब आ जाएंगे इधर जी, कोई खागी नहीं इनके हाथ से तो, लेकिन इन्हें भी मजा इन्हीं के हाथों का लगता है। आवाज दे दे के बुलाती है। मेरे भाई हंसने की बात नहीं, जरा सोचने की बात है, जरा समझिए आप मुझे यार, ये कहां हमारा मुआशरा बिगड़ के मेरे भाई। यार भूखा रहना बेहतर है कि गैर मर्द कोई खाना खिलाए, उससे बेहतर है कि भूखी रह जा। बेशक, सुभान। गैर मर्द खाना खिलाए, उससे बेहतर है कि भूखी रह जा। कुर्बान जाइए मेरे ताज शरिया पर। है वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। कुर्बान जाइए। डॉक्टर ने आंख का ऑपरेशन करना था, कहा मुझे नशे का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा आंख का ऑपरेशन के लिए। ताजुश शरिया ने फरमाया, शरीयत मुस्तफा में नशा जायज नहीं है, तुझे करना है तो बिना नशे के कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह।
अगरचे इस सूरत में जायज है, मसला फतवा ये कह रहा है कि इस सूरत में ये जायज है, मगर मसला और फतवा कभी कभी अलग होता है, तकवा कभी कभी उससे अलग होता है। सुभान अल्लाह जी। हमारा हाल क्या हो गया मेरे भाई, हम कहाँ चले गए? हमारी माँ बहन, काश काश मेरे भाई, आज मैं टारगेट अपनी माँ बहनों को कर रहा हूँ, काश ये कसम खा लें कि हमने पर्दे का दामन ही नहीं छोड़ना। और मेरी बहनों में बताना चाहता हूँ, दुनिया को अगर खौफ है तो सिर्फ तुम्हारे हिजाब से खौफ है। दुनिया अगर डरती है तो तुम्हारे पर्दे से डरती है। दुनिया डरती है तुम्हारी तहजीब से डरती है। जिस दिन तुम्हारे अंदर तहजीब फातिमा आ गई, उस दिन तुम्हें मिटाने वाला कोई पैदा नहीं होगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने ताजो शरिया, जश्ने दस्तार बंदी हजरत अल्लामा गुलफाम रज़ा साहिब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मियां हालात बड़े खराब है, देखा गया है। वो भात आता, भात में अगर वो चली जाती है, वो औरत खोरिया करती है, खोरिया। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? कोई और करने आ रहा है ये खोरिया, ये खुद कर रही है। तुम किसी का खोरिया नहीं कर रही, अपनी इज्जत का खोरिया कर रही हो। बेशक हक बात। पैंट छत पे चढ़ी होती है, और छत पे चढ़ी होकर कोई पानी फेंक रही होती है, कोई दीवाने पागलों की तरह नाच रही होती है। हाय हाय, क्या हो गया मुसलमानों? ये मुसलमानों की शहजादियां थी, ये मुसलमानों की बेटियां थी, ये कलमा पढ़ने वालों की बेटियां हैं, जिनके लिए कुरान नाजिल हुआ, ये वो बेटियां हैं। अल्लाह की कसम, ऐसा तो नहीं था, कुरान पढ़ने वाली तो वो थी कि जिनका नाखून भी कभी गैर ने नहीं देखा था। अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह, क्या बात है हजरत, हक बात। मालूम है जब हुसैन दूल्हा बन के तलवार लेके निकला था, खेमा से 22,000 के सामने, तो शहरबानों की आंख में आंसू आया था। ज़ैनब के होठों पे उस वक्त गम के आसार जाहिर हुए थे। मौला हुसैन ने कहा था, ज़ैनब मेरी गर्दन कटेगी, मेरे कटे हुए लाशें पे घोड़े दौड़ेंगे, मगर ज़ैनब हुसैन के खेमे से किसी की रोने की आवाज नहीं आना चाहिए। ये वो सैयदानियां हैं, ये वो नबी के घर की बेटियां हैं, वो नबी की, ये वो फातिमा की बहुएं हैं कि जिनका अदब और एहतराम चांद सूरज भी करते हैं। हक बात। मुसलमानों, आज तुम क्या सोचते हो? तुम दूसरे की बेटियों को तकते हो, कोई तुम्हारियों को नहीं तकता होगा। तुम दूसरे की तकते हो, तुम्हारे को कोई दूसरा तकता होगा। बेशक हक बात। अपने घर के अंदर कमांड करो, अपने घर के अंदर ऐसा माहौल पैदा करो कि तुम्हारे घर के अंदर बेपर्दगी ना आने पाए, तुम्हारे घर की बेटियां बाजारों में बेपर्दा ना घूमने पाए। हक बात। माहौल तुम्हें क्लियर करना होगा, ये माहौल तुम्हें बनाना होगा। अपनी बेटियों को प्यार करो, प्यार को इतना करो कि मुस्तफा फरमाते हैं, सुन लीजिए, मुस्तफा फरमाते हैं, जिसने बेटियों का दिल तोड़ा वो मैदाने मैशर में मेरी निगाह रहमत को नहीं पाएगा। बेशक हक बात। तरफ निगाह रहमत से देखो, निगाह मोहब्बत से देखो। अपनी बच्चियों को बेपनाह प्यार करो, मगर प्यार का मतलब ये नहीं है कि बाजार से लाके जींस पहना दे। प्यार का मतलब ये नहीं है कि उसको जो है बाजारों में बेपर्दा घुमा दे। प्यार का मतलब ये है अपनी बेटी से बेपनाह प्यार कर, अच्छे से अच्छा खिला, अपनी बेटी को अच्छे से अच्छा पहना, अपनी बेटी को प्यार कर, उसे कभी डांट नहीं, उसे कभी झिड़क नहीं, अपनी बेटी के लिए अच्छा सोच। क्या बात, हक बात। मगर अपनी बेटी को बाजार में बेपर्दा भेजकर दूसरों की निगाहों का लुक़मा न बनने दे। जी हक बात। बेशक ये प्यार नहीं है तेरा तेरी बेटी से। एक बात बता, तेरी बेटी बाजार में जींस पहन के जा रही है, खुदा की कसम एकाध निगाह होगी शायद जो ये सोचती होगी यार चलो होगी किसी की बेटी, 100 निगाहें तो वो होती हैं कि कौन है, कैसी, क्या है। सच्चाई। तू अपनी बेटी के साथ अच्छा नहीं कर रहा, तू अपनी बेटी के साथ बुरा कर रहा है। कब अकल आएगी बेटियों तुम्हें बताओ। और आज ईमान इतना कमजोर हो गया मेरी कौम की बेटियों का
कि चंद व्यूज के खातिर आज ये नए नए ऐप चल रहे हैं, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, छोटे छोटे 15-15 सेकंड की वीडियो डाल रही है मेरी बहनें, मेरी बच्चियां इस कौम की। लोगों जाकर के यूट्यूब पर और जाकर के इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर और दूसरे ऐप पर जाकर के देखो, मुसलमानों की बेटियां, कलमा पढ़ने वाली बेटियां, उनका आधा जिस्म नंगा है और डांस कर रही है, नाच नाच के अपनी वीडियो बना के डाल रही है कि हमें व्यूज मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी बात अगर गलत हो तो अभी 10 नाम ले। नहीं, सच्चाई है बिल्कुल सच। और अगर उनसे कहो, अगर कोई मौलाना, कोई महल्ले का बुजुर्ग, कोई समझदार आदमी, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति उनसे कहते बेटी ये क्या कर रही है, ये तेरा जिस्म तेरे शौहर की अमानत है, तूने इस जिस्म को बाजारू क्यों बना दिया, तो जवाब देती है मौलाना अपनी सोच को अपने पास रख, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जवाब मिलता है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हाय हाय, ये जिस्म तो ना तेरा है ना तेरे बाप का है, ये जिस्म अल्लाह की अमानत है। बेशक, हक बात सुभान अल्लाह। जिस्म ना तेरा है ना तेरे बाप का है, ये जिस्म अल्लाह की अमानत है। ओ बेहया, ओ अय्याश, अगर तू कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जैसा चाहूं पहनूं, मैं जैसा चाहूं ओढ़ूं, मैं जैसा चाहूं चलूं, तो अगर वाकई तूने माँ का दूध पिया है, तू अपने बाप की बेटी है, तो मरने के बाद जब तुझे कब्र में रखा जाए और जब कब्र की मिट्टी तेरे जिस्म को गलाए, जब कब्र के कीड़े तेरे जिस्म को खाए, तो कह के दिखाना मेरा जिस्म मेरी मर्जी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत फैजान ताजो शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। तब कह के दिखाना मेरी बहनों कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तुम्हारी ताकत नहीं होगी, तुम्हारा जनाजा पड़ा होगा, जनाजे पे मक्खी बैठी होगी, तुम्हारी इतनी ताकत भी नहीं कि उस मक्खी से कह सको मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तुझे कोई गुस्ल दे रहा होगा, उससे नहीं कह सकता मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कोई और कफन पहना रहा होगा, उससे नहीं कह सकते मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कब्र की मिट्टी तेरी हड्डियों से तेरे गोश्त को जुदा कर देगी। मेरे भाई, आपको यकीन ना आए तो कब्र को 10 दिन के बाद खोल के देखना, कीड़े पड़ चुके होंगे लाश में। जिस जिस्म को मेकअप करके तुम बाजारों में घूमती थी, वो जिस्म तेरा सड़ चुका होगा, इतनी बदबू आ रही होगी मेरी बहनों इस जिस्म में कि कब्र खोलने के बाद तेरी कब्र के पास कोई रुकने को तैयार नहीं होगा। उस वक्त कब्र पुकार पुकार के कहेगी ओ बेहया, आज कह के दिखा मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आज तेरा जिस्म मेरी मर्जी। उस दिन कब्र पुकार पुकार के कहेगी ओ बेहया, कितनों के ईमान तूने डगमगाए थे जब तू बाजारों में चुस्त लिबास पहन के निकलती थी, जब तू बाजारों में बारीक लिबास पहन के निकलती थी, कितनों के ईमान डोलते थे। जब तू बाजारों में लहराती जुल्फों को निकलती थी, कितनों के ईमान मुज़ब्ज़ब होते थे। और जब तुझसे कोई कहने वाला कहता था तू अपने जिस्म की हिफाजत कर, तो तू जवाब देती थी मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आज कब्र तेरे जिस्म को गला रही होगी। जिन बालों को तू लहरा के निकलती थी, वो बाल तेरी चमड़ी से अलग हो चुके होंगे, तेरा सर गंजा हो चुका होगा। जिन होठों पे तू लिपस्टिक लगा करके जमाने को उनके हुस्न की जो है हुस्न के उनके हुस्न को दिखाती थी, जमाने पर अपने उसके हुस्न की बिजलियां गिराती थी, पूरे जमाने को अपने हुस्न से तू मरहूम करती थी। सब वो 3 दिन में तेरे होठों को कब्र ने तेरे जिस्म से जुदा कर दिया होगा। कभी किसी की कब्र खुल जाए 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद आप देखते हो तो खुदा की कसम उसमें हड्डी का अस्थि पंजर तो होता है लेकिन होठ नहीं होते। जी हक बात है। कहाँ गए वो तुम्हारे होठ जिन्हें तुम लिपस्टिक लगा के दूसरों को दिखाती थी, घरों के सामने मुस्कुराती थी? आज कहाँ गए वो तुम्हारे होठ? आज कहाँ गई वो तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें जिनमें काजल लगा के तुम गैरों से निगाहें लड़ाती थी? कहाँ गए वो? और नौजवानों, ये लड़कियों के लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए भी है।
नहीं छोड़ेगी, तुम्हारे आंख के दीदे कब्र निकाल लेगी। हाय हाय, आज यूट्यूब पर देखो, आज बेटियां डांस कर रही हैं हमारी। हाय हाय, जिस उम्मत को कुरान दिया गया, जिस कुरान में साफ साफ लिखा है नबी अपनी बीवियों और बेटियों को और मुसलमानों की औरतों को हुक्म दो कि अपने चेहरों को ढकें, वो आज जींस पहन करके टिकटॉक पर आज नाच रही है ताकि व्यूज मिले, उनके जिस्मों पे कपड़े नहीं ताकि व्यूज मिले। आज वो दुष्ट लिबास पहन के मुजरा कर रही है ताकि व्यूज मिले। हाँ, गुलफाम मानता है तेरे जिस्म को देखकर चंद लाइक तो मिल जाएंगे, तेरे जिस्म को देखकर चंद कमेंट्स तो मिल जाएंगे, तेरे जिस्म को देखकर चंद व्यूज तो मिल जाएंगे, मगर खुदा की कसम मैदान महशर में तुझे कोई व्यूज नहीं देगा। बेशक हक बात, हक बात। कोई लाइक नहीं करेगा मैदान महशर में। यहाँ के लाइक का क्या है यार, वहाँ का लाइक देख। खुदा की कसम मैदान महशर में भी कोई लाइक करने वाला हो, मैदान महशर में भी तुझे कोई व्यूज करने वाला हो। ओ सुन, मैदान महशर में अगर बेहया की चादर तूने नहीं ओढ़ी, अगर हया का लिबास पहन के नौजवानों गए हो, अगर कुरान को अपना जेवर बना के गए हो, अगर नमाजों को अपना ओढ़ना बिछोना बना के गए हो, शरीयत रसूल पे अमल करके गए हो, मैदान महशर में खड़े होगे आमीना का लाल तुम्हें लाइक कर रहा होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आमीना का लाल तुम्हें लाइक कर रहा होगा, और जिसे आमीना के लाल ने लाइक कर दिया, खुदा की कसम उसका ठिकाना जन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। लोगों जरा अफसोस करो, अफसोस करो। तुम सोच रहे हो कि हमारे घर की बेटियां तो नहीं है जो टिकटॉक पे डांस कर रही हैं, टिकटॉक पे तो नहीं कर रही हैं, लेकिन वो बड़े पैमाने पे कर रही हैं। शादियों में बेपर्दा भेजने से, मेलों में, ठेलों में, उर्सों में मेरे भाई अपनी बच्चियों को बेपर्दा भेजने से गुरेज करो। उनको जो है समझाओ प्यार के साथ, उन्हें बताओ तुम अपने शौहरों की अमानतें हो। इसलिए जिस दिन तुमने पर्दे को अपना जेवर बना लिया, उस दिन दुनिया से आधी बुराई का खात्मा हो जाएगा। बेशक हक बात। मगर कहते माहौल चल रहा है, ऐसा माहौल माहौल बना लिया, माहौल चल रहा है। मेरे भाई माहौल कहां से, कोई आसमान से उतर के आया? मुझे बता, कोई माहौल आसमान से उतर के आया? तू नहीं तो बनाया है? जी जी। अरे जींस की पैंट के जिब्रील जन्नत से लेकर आए थे, पहले पहनिए। यही तो तुझे अंग्रेज ने पहनना सिखाई है। माहौल कहां से चल रहा? माहौल तो नमाजों का चल रहा। अरे जिब्रील नमाजों का हुक्म लेकर आए थे, ये माहौल चल रहा, ये माहौल था अल्लाह की तरफ से। तो अब रमजान शरीफ का महीना आ रहा, रोजों का माहौल चलेगा, मगर जिसे नहीं रखना वो रखेगा ही नहीं। बाज आदमी जेब में दवा की पुड़िया डाल लेता और कहो कि भाई रोजा नहीं रखता, कहता मौलाना बड़ी तबीयत खराब चल रही है मेरी। पूरा महीना वो दवा की पुड़िया ही खत्म नहीं होती उसकी। सही बता रहा हूं मैं। और 29 में चांद देखने की बात आओ तो जिसने रोजा नहीं रखा वो चांद देखने सबसे पहले आगे बढ़ता, जैसे बहुत बड़ा रोजेदार है, समझ रहे हैं? ईद की शॉपिंग सबसे पहले ये करता है। निजामे मैकदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। माहौल चल रहा, माहौल चल रहा। माहौल कहां से चल रहा? हमारा माहौल हमारा कुरान है, हमारा माहौल शरीयत रसूल है, हमारा आइडियल, हमारा आइडियल। कोई हैदराबाद की सानिया मिर्जा नहीं, मदीने की फातिमा तो जहरा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारे आइडियल है। करबला का हुसैन हमारा आइडियल है ना? माहौल कहां का चल रहा है कि माहौल चल रहा, माहौल चल रहा। अल्लाह की तरफ से कोई माहौल नहीं बदला गया, तुमने बदला। 24 घंटे रात और दिन में कल भी होते थे, आज भी होते हैं। बोलो बदले क्या? और बोलो बदले क्या? कल भी सूरज निकलता था पूरब से, आज भी निकल रहा पूरब से। किसी दिन पश्चिम से निकलता देखा तुमने? और जिस दिन पश्चिम से निकल गया ना ये सूरज, उस दिन थोक में काम खत्म हो जाएगा, थोक में, रिटेल में नहीं चलेगा मामला। कयामत करीब आ जाएगी। कयामत की निशानी यही है, जिस दिन उल्टा सूरज नजर आया। अल्लाह की तरफ से कुछ बदला? 5 रकात 5 टाइम की नमाज आज से 1000 साल पहले भी थी और आज भी 5 ही टाइम की है, ना 6 हुई ना 4 हुई। बदला कुछ माहौल?
पहले भी आसमान से बारिश होती थी, बादल बरसते थे, आज भी बरसते हैं। कल भी समंदर का पानी खारा था, आज भी खारा। कुछ तो बताओ, क्या बदला? बताओ मुझे। कल भी कुरान के 30 ही पारे थे, आज भी 30 ही पारे, न 31 न 29। बोलो भाई है कि नहीं है? अरे है कि नहीं? अल्लाह की तरफ से कुछ बदला? नहीं बदला। कल भी दिन में सूरज निकलता था, आज भी दिन में ही निकलता है। हमारा तो ऐसा होता है कि भाई अब डे की ड्यूटी चल रही है, अब नाइट की चल रही है। होता है कि नहीं होता? कभी डे की कभी नाइट की। मगर सूरज की तो ड्यूटी डे की है, नाइट की है ही नहीं। बोलो है कि नहीं है? कल भी इजराइल ही रूह कब्ज करता था, आज भी वही कब्ज करता, बदला भी नहीं। भाई चलो ये हो गया, पहले इजराइल रूह कब्ज करता था, आज मीकाईल रूह कब्ज करता, माहौल बदल गया। अरे बात है कि नहीं है भाई? माहौल बदल गया। अगर बदला हो बता, अल्लाह की तरफ से अगर कुछ बदला हो तो बता। तेरी तरफ से जरूर बदल गया। तुम्हारी दादी बाहया थी, आज की पोती बेहया है। तुम जरूर बदल गए, तुम बदल गए, माहौल नहीं बदला है, तुम बदल गए। तुमने अपना, हाँ कहते हैं जहन साफ होना चाहिए, सब कुछ नहीं होगा, जहन साफ हो। एक बात बता दूं मैं आपको जहन साफ करने की, अगर करना तो लो करो जहन साफ। लंदन के अंदर एक बलात्कारी को सजा दी गई। वहां के मुल्क के कानून के एतबार से जो भी रही, चाहे वो 10 साल की रही हो या जो भी रही हो, हर मुल्क का कानून अलग होता है। सऊदिया में कोड़े मारना है ना? यहाँ कभी फांसी भी हो जाती है, कभी 7 साल की कैद भी हो जाती है बलात्कारी को। जैसा हो, मामला हाईलाइट हो गया तो फांसी हो गई, और हाईलाइट नहीं हुआ तो 7 साल हो गई, और हाईलाइट नहीं हुआ तो काम खत्म हो गया। ऐसे भी हो जाता है कि नहीं? उसको सजा हुई। कहते हैं ना जहन साफ होना चाहिए भाई, अपना जहन अच्छा रखो। अरे भाई बात तो सुन यार, अपना जहन अच्छा रख, मगर एक बात तो मुझे बता, ये बैंक में इतने ताले क्यों लग रहे हैं? ये गार्ड को क्यों खड़ा किया बंदूक लेके? जहन साफ होना चाहिए। अरे कैशियर से कोई यही बंदूक वाले क्या करना खड़ा किया? हटाई दे, जहन साफ होना चाहिए। सही बात, हक बात है हजरत। जहन साफ होना चाहिए। तूने क्यों? सोनार जानते हो सोनार, ये मोटे मोटे ताले डालता, अरे क्यों डाल? जहन साफ होना चाहिए, एक आध ताला लगा जा जी, है ना? सोनार जवाब देगा मौलाना जिसका साफ है साफ है, और जो गंदे वाला आ गया तो उसके लिए ये ताला है जी। साफ होना जरूरी थोड़ी है, सबकी गारंटी थोड़ी नहीं है कि साफ हो। अच्छा गंदा होने में देर कितनी लगती है? 1 मिनट भी तो नहीं लगता ना। बड़े बड़े वली मेरे भाई, इसमें बुरी बात नहीं है, आप ये सोच रहे हैं कि साथ ताज्जुब किए, बड़े बड़े वलियों के जहन 1 मिनट में बदल गए, बड़े बड़े मुत्तकीन के जहन बदल गए, 1 मिनट न लगा जहन बदल गए। जहन बदलने में क्या कोई टाइम लगता है यार? इंसान के साथ शैतान भी है, क्या पता। देखिए दो पहलवान लड़ रहे हैं मेरे भाई, जरूरी नहीं है कि हमेशा तुम ही जीतोगे, कभी वो भी तो जीत सकता है ना। एक अखाड़े में 2 पहलवान हैं, एक शैतान है एक इंसान है। जी जी जी, लड़ रहे हो, दोनों लड़ रहे हो। वो बुराई की तरफ लेके जा रहा, तू जहन साफ करके बैठा, क्या पता ये दाव मार दे, और इसने दाव मार दिया तो 2 मिनट लगेंगे, काम खत्म, ईमान भी चला जाएगा। बोलो बात है क्या नहीं मेरे भाई? जी। लंदन में उस नौजवान को सजा हुई बलात्कार पर, वहां से जहां से उरियानियत का बीज बोया गया है, वहां से जहां के ये नंगे लिबास वहीं से निकले हैं। वो इंग्रेज जिन्हें न खाने का शऊर है, न पीने का शऊर है, न पाकी का शऊर है, न नापाकी का शऊर है, तुम उसके पीछे चल रहे हो। अजीब मामला है यार। अरे तुम्हारी तरह ना कोई खाना आता है किसी को, न तुम्हारी तरह पीना आता है, न तुम्हारी तरह सोना आता है, न तुम्हारी तरह नहाना आता है, न तुम्हारी तरह पाकी हासिल करना आता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस गोरे के पीछे चल रहा है जिसे न खाने का शऊर, एक ब्रेड खा के उसने अपना पेट भर लिया, ब्रेड खा के बस हो गया काम। उस गोरे के पीछे चल रहा है जिसको पाकी का भी शऊर नहीं। 90% गोरों के टॉयलेट में पानी का इंतजाम ही नहीं, सिर्फ टिश्यू पेपर रखा है। समझ रहे हैं आप? सिर्फ टिश्यू पेपर। क्या करोगे? और तेरे यहाँ पाकी का इंतजाम, खुदा की कसम ऐसा है, हाय हाय कुर्बान जा,
गर्मी का मौसम हो तो इस्तंजा का तरीका अलग है, सर्दी का मौसम हो तो इस्तंजा का तरीका अलग है। अल्लाह अल्लाह, अगर तू खुश्की के जरिए, ढेले के जरिए पाकी हासिल कर रहा तो तरीका अलग है, पानी के जरिए हासिल कर रहा तो तरीका अलग है। फिर उसमें भी पानी नापाक नहीं होना चाहिए, पाक होना चाहिए। यार तू वो कौम है कि तेरी नस नस में पाकी बसी हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू वो कौम है कि तेरी नस नस में पाकी बसी है, हाय हाय, हर जगह पाकी। तू वो कौम है, तू अंग्रेजों की जो तरीके को अपना रहा, तू अंग्रेजों के तरीके को फॉलो कर रहा, जिनको कोई तरीका ही नहीं आता। ब्रेड खा लिया हो गया, उल्टे पड़ के सो गए, नींद हो गई। तेरा तो सोने का तरीका भी लाजवाब है। सुभान अल्लाह। उसने कहा जब सजा सुनाई गई, उसने कहा जब सजा सुनाई गई, यराना कहा एक क्वेश्चन, वन क्वेश्चन, एक सवाल। मुझे सजा तो दे दी गई, मरने वाली की तो हर ख्वाहिश, आखिरी ख्वाहिश पूरी होती है जी। मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दे दिया, सिर्फ मेरे सवाल का क्या कर दिया जाए, जवाब दे दिया जवाब जाए। जवाब सुनो मुसलमान, जवाब सुनो। कहने लगा अपना सवाल का जवाब दिया जाएगा। लोगों, जिस नौजवान को, जिस लड़के को बलात्कार के जुर्म में सजा हुई थी, सवाल ये किया, क्वेश्चन ये किया। कहने लगा सर बात ये बताना, पूछना चाहता हूँ, एक जगह पर पेट्रोल रखा जाए, वहीं पर आग को भड़काया जाए, आग लगना पेट्रोल में संभव है कि नहीं? आग लग भड़काओ, वहीं पेट्रोल रख दो, वहीं आग भड़काओ। तवज्जो है कि नहीं? नहीं हो तो और दिला दो। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नीचे क्यों होता, ऊपर क्यों नहीं रखते? नीचे देखो, अंदर 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 होता है। इसलिए होता है कि भाई आग आसानी से ना लगे, और फिर उसके बावजूद भी गैस की टंकियां वहां होती हैं, आग बुझाने वाली गैस देखी है आपने? देखी है जी। पेट्रोल पंप वालों से कह के देखना, जहन साफ होना चाहिए, क्यों रखे हो टंकियां, हटाओ, जहन साफ होना चाहिए। अरे यार इंतजाम भी कोई चीज है कि नहीं है? जी। हर जगह जहन ले आएगा। बड़ा अच्छा ये जुमला, बस सही बता रहा हूँ, बड़ा अच्छा जुमला पकड़ा, बस जहन साफ होना चाहिए, अपना दिल अच्छा हो। और भाई अपना दिल तो अच्छा हो, दिल बुरा भी हो सकता है, ये इंसान है, बशरी तकाजे हैं। कभी कभी तो वो भी मर्डर कर देता है जो मर्डर करने वालों को सजा देता है। जी जी, हक बात। और कभी कभी तो वो भी रिश्वत ले लेता है जो रिश्वत करने वालों को गिरफ्तार करता है। गलत कह रहा हूं क्या? जी, हक बात। जो रिश्वत लेने वालों को गिरफ्तार करते हैं, कभी कभी तो वो भी रिश्वत लेते हैं। अरे बात है कि नहीं है? कभी कभी तो मर्ज उन्हें भी लगता है जो मर्ज का इलाज करते हैं। मेरी बात गलत है क्या है? कभी कभी तो वो भी डूब जाते हैं दरिया में, जो गोताखोर होते हैं, जो डूबे हुए को निकालते हैं, कभी कभी वो भी डूब जाते हैं। तो उनसे कहो भाई जहन साफ होना चाहिए। हर जगह जहन नहीं चलेगा मेरे भाई, इंतजाम जरूरी है। कहने लगा आग और पेट्रोल बराबर में है, और फिर आपको भड़काया जाए, भड़काया जाए, भड़काया जाए, लगेगी कि नहीं लगेगी? बोला लगेगी। ना लगना ताज्जुब है, लगना ताज्जुब नहीं है। अरे बोलो बात सही है कि नहीं है? तो कहने लगा सर जब आपने लड़की को लिबास ऐसा दे दिया कि वो बरहना होकर लड़कों के दरमियान बेपर्दा घूम रही है, तो ये नफ्स की आग है, भड़केगी, भड़केगी तो लगेगी, भड़केगी, भड़केगी तो लगेगी। आप चाहते हो कि ये गलत काम ना हो, तो ये डिपार्टी अलग कर दो। जी, हक बात। डिपार्ट ही अलग कर दो, वो लड़की का डिपार्ट अलग कर दो, ये लड़के का डिपार्ट अलग कर दो। उसके बाद जब जब आग और पेट्रोल बराबर में ही ना रहेंगे तो आग लगने की चांसेस कम हो जाएंगे। जी जी जी। ये एक दुनियादार कह रहा था, कहते माहौल है, माहौल है। और मेरे भाई माहौल कहां से? आजकल होता है क्या, एक बात और कान खोल के सुन लो, जो मेरे मुआशरे में 90% बहुत ज्यादा चल रही है। लोगों इस पर विराम लगाने की जरूरत है, लगाम लगाने की जरूरत है, स्टॉप करने की जरूरत है, इस चीज को रोकने की जरूरत है। जमाने को ना दे, अपने आप को दे। आजकल जब रिश्ता होता है ना, रिश्ता लड़की लड़के का, तो इतना बड़ा मोबाइल लड़के की तरफ से पहले ही पहुंच जा कि भाई अब रिश्ता हो गया, अब बात चले हैं। अब फिर बात चल रही है, अब तो ना अम्मा मना कर रही है, ना अब्बा मना कर रहे हैं, ना भैया मना कर रहा, ना चचा मना कर रहा, रिश्ता तो हो गया। कहां से बात चल रही है? वहीं से चल रही है, वहीं से। अरे भाई कहां
कहां से चल रही है भाई? क्या है मतलब अभी रिश्ता ही तो हुआ, कोई निकाह तो नहीं ना हो गया? और मेरे भाई रिश्ता कोई चीज नहीं है जब तक निकाह ना हो। लड़का लड़की आपस में अजनबी हैं, गैर है। जी हक बात। लड़के वालों से मना कर दो, हमारे घर रिश्ता तो कर रहे हो।